एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये घुटने का एक महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है जो कि घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एसीएल लिगामेंट की इंजरी नॉर्मली जब हम कूद रहे हैं या हाई जंप किया है या लैंड करते हैं या कहीं पर रुके हुए हैं और एकदम से नी को ट्विस्ट करते हैं तो उसमें हो जाती है। एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होते ही घुटने में भयंकर दर्द होता है। कभी कभी तो हमें एक आवाज़ भी आती है चट जैसी, जिससे कि हमें पता चलता है कुछ टूट गया है। पेन होता है, चलना मुश्किल हो जाता है, सूजन आ जाती है। अगर इस तरह की इंजरी होती है तो सबसे पहले हमें रेस्ट करना चाहिए, आइस लगानी चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद, और इसको रेस्ट देना चाहिए। अगर आपको एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है तो धीरे धीरे आपका दर्द सेटल हो जाएगा, सूजन सेटल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको चलने में पैर में इंस्टेबिलिटी लगेगी। इंस्टेबिलिटी से मतलब है आपको लगेगा कि थाई बोन और लेग बोन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं या डाउन हिल जा रहे हैं, अप हिल जा रहे हैं, अनइवन सरफेस पे चल रहे हैं या दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि थाई बोन और लेग बोन अलग अलग मूव कर रही हैं और आपको स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। इसको हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपका डॉक्टर अगर क्लिनिकली एग्जामिन करेगा तो उसको पता चलेगा कि आपको एसीएल की इंजरी है। इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट रहते हैं जैसे एंटीरियर ड्रॉज टेस्ट या लैचमेंट टेस्ट, जिससे कि हमें क्लिनिकली पता चल जाता है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको एमआरआई करने की भी सलाह देगा। एमआरआई में हमको पता चल जाता है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है। एमआरआई में ये भी पता चल जाता है कि इंजरी किस तरह की है, पार्शियल टेयर है या कंप्लीट टेयर है। नॉर्मली अगर पार्शियल टेयर रहती है तो उसके लिए सर्जरी की हर केस में ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुछ इंजेक्शन से या रेस्ट से, एक्सरसाइजेस से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कंप्लीट टेयर है तो फिर आर्थ्रोस्कोपिकली हमको इसको रिपेयर करना पड़ता है। एसीएल इंजरी नॉर्मली यंग लोगों में ज़्यादा कॉमनली मिलती है, जैसे कि अगर 25 साल की उम्र के करीब के लोगों में देखा जाए तो ये मोस्ट कॉमनली मिलती है और फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है। एसीएल इंजरी को अगर हम टाइमली ट्रीट कर लेते हैं तो फ्यूचर में घुटने में इंस्टेबिलिटी नहीं रहती और अर्थराइटिस होने के चांस कम हो जाते हैं। जिन लोगों को यंग एज में एसीएल इंजरी हो जाती है और टाइमली इलाज नहीं हो पाता, उन लोगों को फ्यूचर में अर्थराइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कि नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी को जल्दी कराना पड़ता है। एसीएल इंजरी का इलाज पूरी तरह से हो सकता है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि एसीएल इंजरी में किस तरह की हम सर्जरी या इलाज करते हैं जिससे कि मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थैंक यू।